अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाजरीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं सियालकोट का। पुलिस नाका से फरार नामालूम मुसल्लह मुलजिमान के ताक़ुब पर मुलजिमान की पुलिस पर फायरिंग। पुलिस मुलाजिम जख्मी और अपने ही साथियों की फायरिंग से 2 मुलजिमान मजरूब। इब्तदाई इतलात के मुताबिक पटरी नहर नज़द पिंडोरिया पुल पर पुलिस मुलाजमान बसिलसिला नाकाबंदी खड़े थे कि 2 कस मुसल्लह नामालूम मुलजिमान बसवारी मोटरसाइकिल 125 को रुकने का इशारा किया, जो कि ना रुके, जिस पर पुलिस पार्टी मुतैना थाना मोतरा ने बसवारी मोटरसाइकिल हाय मुलजिमान का ताक़ुब किया, जो बाहर रुकबा कानवा लुट नामालूम मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान फरार होने वाले 2 कस नामालूम मुलजिमान ने मजीद 4 से 5 नामालूम साथियों को भी बुलवा लिया, जिन्होंने भी पुलिस पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत अक्का दुक्का फायर किए। मुलजिमान की फायरिंग से कांस्टेबल उस्मान तारिक जख्मी हुआ। जख्मी पुलिस मुलाजिम और मुलजिमान को बराए इलाज मुआवजा अस्पताल भिजवाया गया है। फहद खान मां 3-4 कस नामालूम मुलजिमान मौका से फरार हो चुके थे। फरार होने वाले मुलजिमान की तलाश और गिरफ्तारी के लिए शहर भर में नाकाबंदी कर दी गई है। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए रुख करते हैं ओकाड़ा का। ओकाड़ा में हमारे ब्यूरो चीफ रहमतुल्लाह अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक मुंतज़मीन मजालिस और जुलूस के साथ इजलास का इनेकाद। मुहर्रम अल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायजा लेने के लिए DPO ओकाड़ा तारिक अजीज सिंधु की ज़ेर सदारत तैयब सईद शहीद पुलिस लाइन्स गयूर हॉल में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला भर के तमाम लाइसेंस होल्डर्स मुंतज़मीन मजालिस और जुलूस ने शिरकत की। इस मौका पर DPO ओकाड़ा ने कहा कि मुहर्रम अल हराम के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात को यकीनी बनाना ओकाड़ा पुलिस की जिम्मेदारी है, जिसे हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम लाइसेंस होल्डर्स मजालिस और जुलूस के दौरान रूट्स और टाइमिंग की पाबंदी करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे ज़ाकिरीन और उलमा कराम को ना बुलाएं जिनकी ज़ुबान बंदी और ज़िला बंदी हो। इस्लाम मोहब्बत, रवादारी, इत्तफाक, इत्तेहाद और अखुवत और यगानगत का सबक देता है, इसलिए हमें नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करना होगा ताकि हर किस्म की अफरा तफरी और बाहमी झगड़ों से बचा सकें। इजलास के आखिर में तमाम लाइसेंस होल्डर्स ने मुहर्रम अल हराम के दौरान पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई और अपने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। इजलास के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह अंजुम, ब्यूरो चीफ, 14 न्यूज़ ओकाड़ा। गुजरांवाला गैर मयारी अचार तैयार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। DJ फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों का ख्याली में वाक़िया अचार यूनिट पर छापा। 400 किलो से ज़ायद फंगस ज़दा अचार तलब। भारी भी जुर्माना आयद किए गए। गले सड़े फलों सब्जियों को नीले ड्रमों में केमिकल डालकर बगैर ढांपे पाया गया। अचार पर फंगस, कीड़े मकोड़ों और मक्खियों की भरमार पाई गई। ग़िज़ाइयत से भरपूर अशिया खुर्दनोश के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खुराक में मिलावट करने वाले बास रहें। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अवाम से गुजारिश है कि गिरदनवा में मौजूद ऐसे अनासर के खात्मे में पंजाब फूड अथॉरिटी की मावनत करें। 1223 पर इत्तला दें। कैमरा टीम के साथ आमिर गोंदल, ब्यूरो चीफ, 14 न्यूज़ गुजरांवाला। नाजरीन, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ ओकाड़ा में हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मिर्जा ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कामरान बशीर डोगर की ज़ेर सदारत एक्सीडेंट रिव्यू कमेटी के इजलास का इनेकाद। इजलास में सेक्रेटरी DRTA अक्सा गफूर, ट्रैफिक पुलिस समेत मुत्तलका इदारों के अफसरान ने शिरकत की। सेक्रेटरी DRTA अक्सा गफूर ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए एक्सेल लोड मैनेजमेंट पर अमल दरामद, D क्लास लॉरी अड्डों के लाइसेंस की तजदीद और रोड हादसात की रोकथाम के सिलसिले में आगाही बार इक़दामात के सिलसिला में आगाह किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कामरान बशीर डोगर ने हदायत जारी करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब की गाइडलाइंस के मुताबिक एक्सेल लोड मैनेजमेंट पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएँ। जिला कौंसल और नेशनल हाईवे अथॉरिटी 3 चक फाटक पर साइन बोर्ड्स अवेसा करें। इसके अलावा रोड एक्सीडेंट से बचाव के सिलसिला में अवाम को एहतियाती तदाबीर अपनाने के सिलसिले में भरपूर अंदाज में आगाही फ्राहम की जाए ताकि जानलेवा हादसात से बचना मुमकिन बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ मिर्जा ताहिर बेग, डिप्टी ब्यूरो चीफ, 14 न्यूज़ ओकाड़ा। नाजरीन, खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए रुख करते हैं ओकाड़ा का। ओकाड़ा में हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मिर्जा ताहिर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कामरान बशीर डोगर ने कहा है कि सरकारी वाजबात की वसूली के लिए तमाम रेवेन्यू अफसरान हुकूमत पंजाब की जानिब से वाज़िया की गई गाइडलाइन के मुताबिक इक़दाम करें। आबियाना और मालियाना समेत दीगर सरकारी वाजबात फौरी तौर पर जमा किए जाएँ और इस सिलसिला में रेवेन्यू अफसरान मेहनत, लगन और दयानतदारी से काम करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने रेवेन्यू अफसरान के जायजा इजलास की सदारत करते हुए किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ओकाड़ा और रेनाला खुर्द चौधरी ज़ियाउल्ला, असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर मुजाहिद जफर मेकन, सिस्टम नेटवर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटर अफजाल हुसैन बलोच समेत तमाम मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कामरान बशीर डोगर को जिला की तीनों में रेवेन्यू अफसरान की जानिब से की गई रिकवरी और अहदाफ से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कामरान बशीर डोगर ने रेवेन्यू अफसरान को हदायत जारी करते हुए 100% रेवेन्यू रिकवरी करने के अहकाम सादिर किए। कैमरा टीम के साथ मिर्जा ताहिर बेग, डिप्टी ब्यूरो चीफ 14 न्यूज़ ओकाड़ा। स्पीकर पंजाब असम्बली का इख्लाकियात कमेटी बनाने का ऐलान। स्पीकर पंजाब असम्बली ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम हर इस गंदी रिवायत को जो पिछली हुकूमत ने डाली थी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज एक नई कमेटी ऑफ एथिक्स बनाने का ऐलान कर रहा हूँ। ये कमेटी इस बात का तयन करेगी कि किसने किसको माँ बहन की गालियाँ दी हैं और इस कमेटी की रिपोर्ट पर जो सज़ा बनती है वो दी जाएगी। आप चौक में खड़े होकर मुजम्मा असासी नहीं कर रहे, बल्कि ये हाउस है जो आइन के तहत चलता है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मज़ीद कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि नफरत पर मबनी माहौल कायम हो गया है। ये सियासत अब सियासी मुखालिफत नहीं रही, बल्कि ज़ाती ज़िंदगी पर हमला किया जा रहा है। जब हुकूमत अरकान की जानिब से गैर इखलाकी नारे लगे थे तब अपोजिशन और हुकूमत अरकान को बिठाकर एक ज़ाब्ता इखलाक तय किया गया था, जिसमें तय किया गया था कि दोनों जानिब से कोई गैर इखलाकी नारा नहीं लगाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कल बेहुदा नारेबाजी की गई। पूरी दुनिया इंतखाबात पर मुअतरिज़ है। पीटीआई को इसका मैंडेट वापस मिलना चाहिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत का बनाया हुआ नए माली साल का बजट आवाम पर कातिलाना हमले की मुतरादिफ है, जिसके नतीजे में अब महंगाई का तूफान आएगा। इन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी हुकूमत ने 450 अरब गंदुम दरामद की, जिस पर बहुत कमीशन कमाया गया। काश्तकारों ने अपनी फसल कोड़ियों के दामों बेची, अब बरामद करने का अदनिया दिया जा रहा है। दोबारा से पैसा बनाया जाएगा। उमर अयूब का कहना था कि अमरीकी हुकूमत ने इलेक्शन रिपोर्ट पर करारदाद पेश की। सारी दुनिया इंतखाबात पर एतराज़ कर रही है। पीटीआई को इसका मैंडेट वापस मिलना चाहिए। बतौर सेक्रेटरी जनरल इंसाफ नहीं कर सकता, इसलिए इस्तीफ़ा दिया। इद्दत केस टेक्निकल बुनियाद पर मुस्तरद किया गया। इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा रहे हैं। अदलिया में एजेंसियों की मुदाखलत रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने 5 SOPs जारी कर दिए। अदलिया में मुदाखलत पर लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए 5 नुकाती SOPs जारी करते हुए वज़ीर आज़म ऑफिस से कहा कि IB और ISI समेत तमाम सिविल और मिलिट्री एजेंसियों को हदायत जारी करें कि वो मुस्तकबिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या इनके अमले को अप्रोच ना करें। अदालत ने कहा कि IG पंजाब भी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हदायत जारी करें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की सिक्योरिटी के हवाले से अगर कोई हिफाजी इक़दाम करने हैं तो मुतल्लिका जज से मुशावरत और इत्तेफाक राय के बगैर नहीं किए जाएंगे। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि ATC के जजेस अपने मोबाइल पर हर कॉल को रिकॉर्ड करें। पंजाब की इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालतें 9 मई के तमाम केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करें। जस्टिस शाहिद करीम ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी अबूरी हुक्म जारी करते हुए हिना हफीजुल्लाह को अदालती मुआवन मुकर्रर किया और 8 जुलाई तक अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी दिया। सिंध में 1 से 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज। कराची में डबल सवारी पर पाबंदी होगी। सूबाई महकमा दाखिला ने मुहर्रम उल हराम में सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुहर्रम में बगैर इजाज़त जलूस और रैली निकालने पर पाबंदी होगी और पाबंदी का इतलाक़ 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक रहेगा, जबकि 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला का कहना है कि मुहर्रम के दौरान असला की नुमाइश और ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी आयद होगी।